हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 इंग्लिश का, जो कि है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें हम अभी इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट देखेंगे, जो कि अ बेकर फ्रॉम गोवा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहानी हमें उस समय वापस ले जाती है जब पोर्टुगल गोवा पर शासन करते थे। वे अपने ब्रेड के लिए बेहद प्रसिद्ध थे। कथाकार अक्सर अपने बुजुर्गों को उन अच्छे पुराने दिनों के बारे में सोचते हुए पाता है और उन्हें बताता है कि प्रसिद्ध ब्रेड उस समय से पहले है जब पोर्टुगल गोवा पर शासन करते थे। वे अतीत पर विचार करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हालांकि पोर्टुगलियों ने गोवा छोड़ दिया है, लेकिन रोटी की रोटी अभी भी मौजूद है। यदि मूल नहीं है तो उनकी विरासत उनके बेटों द्वारा जारी रखी जा रही है। बेकर्स को अभी भी पेडर्स के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। बेकिंग के बारे में सब कुछ अभी भी वही है। उन लोगों से लेकर जो रोटी की रोटियां को ढालते हैं, उन भट्टियों को जो समय की दरारों से बची है, उनके आने की आवाज़ और उनकी बाँस की छोड़ी की थाप अब भी पुराने ज़माने की तरह सुनी जा सकती है। कथाकार याद करते हैं कि बेकर ने गोवा में अपने बचपन के दिनों में उनके दोस्त और साथी के रूप में काम किया था। बेकर दिन में 2 बार आता था। एक बार जब वह अपनी रोटियां बेचने के चक्कर में था और दूसरी बार अपनी खाली टोकरी के साथ वापस लौटते हुए। सभी रोटियां बेचकर यह उनकी बाँस की छड़ी की आवाज़ थी जो बच्चों को जगाती थी। बच्चे उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे और विशेष रूप से उनके लिए बनी ब्रेड की चूड़ियों का या ककोन से चुने रहे थे। जबकि चूड़ियाँ बच्चों के लिए थीं, रोटियाँ वयस्कों के लिए थीं, जो आम तौर पर घर की नौकरानी द्वारा एकत्र की जाती थीं। बेकर अक्सर अपनी बाँस की छड़ी के साथ एक संगीत प्रविष्ट बनाता था। उसके एक हाथ ने उसके सिर पर टोकरी का समर्थन किया, जबकि दूसरे ने बाँस को जमीन पर पटक दिया। वह घर-घर जाकर महिलाओं को रोटियां सौंपने से पहले उनका अभिवादन करता। माता-पिता बच्चों को डांटते थे और उन्हें अलग खड़ा करते थे, लेकिन वे जितने उत्सुक थे, वे टोकरी में झांकने के लिए एक बेंच या दीवार पर चढ़ गए। उन्होंने उन ब्रेड बैंगल्स को रखने से पहले अपने दांतों को ब्रश करने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें शाखाओं से आम के पत्तों को दांतों को ब्रश करने के लिए इस्तेमाल करना अनावश्यक प्रयास लगता था। वे ब्रश करने को अनावश्यक मानते थे, क्योंकि गर्म चाय आसानी से अपना मुंह धो सकती थी और उन्हें लगता था कि बाघ जैसे जानवरों ने कभी अपनी दांत नहीं धोए। रोटी गोयन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हर महत्वपूर्ण अवसर पर इसकी उपस्थिति से स्पष्ट है। विवाह में मिठाई की ब्रेड से लेकर सगाई की पार्टियों में सैंडविच और क्रिसमस के साथ-साथ अन्य अवसरों पर केक और नारियल कुकीज, हर गांव में एक बेकर को उपस्थित को बहुत आवश्यक बनाता था। बेकर्स को ज्ञात था कि उन्हें घुटने की लंबाई वाली फ्रॉक, लंबी पोशाक पहनाई जाती थी, जिन्हें आमतौर पर काबाई के नाम से जाना जाता था। कथाकार के बचपन में के दिनों में उन्होंने उन्हें शर्ट और पैंट पहने देखा था, जिनकी लंबाई सामान्य लोगों की तुलना में कम थी। यह उनकी पहचान का एक हिस्सा इतना था कि भले ही कोई उस पतलून की लंबाई पहनता हो, उसे कहा जाता था कि
उसने बेकर की तरह कपड़े पहने थे, या पुराने जमाने में कहा जाता था। बेकर के पास पेंसिल का उपयोग करके दीवार पर बिलों का मासिक रिकॉर्ड बनाने और फिर महीने के अंत में धन एकत्र करने का एक तरीका था। बेकिंग हमेशा एक लाभदायक पेशा रहा है। बेकर का परिवार और कार्यकर्ता हमेशा खुश और खुशहाल रहे हैं। बेकर आमतौर पर मोटा था, जो इस बात का सबूत था कि उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए उसकी समृद्धि का प्रमाण था। यहाँ तक कि आज तक एक अच्छी तरह से निर्मित शरीर वाले व्यक्ति की तुलना एक बेकर से की जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।